ओके सो आजकल मेरा एक ड्रामा आ रहा है बिरयानी, उसमें वो हैं। आपने पता नहीं देखा है क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। अच्छा बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत ही वॉइस ओवर्स भी बहुत अच्छे करती हैं। उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, मशहूर, हाँ, एस्थेटिशियन हैं, बहुत एस्थेटिशियन हैं, हाँ। डॉक्टर हैं। सरवत। यस अब आपकी बारी जी। बिस्मिल्लाह। बड़ा आजकल का फेमस हीरो है और बहुत अच्छा एक्टर है, कमाल एक्टर, कमाल एक्टर बिलाल है। अब्बास। यस। रुक जाए, बात सुने, कमाल एक्टर क्या है कि इतने कमाल एक्टर में मेरा फेवरेट है। क्या बात। अच्छा अब आपकी बारी। जी जी जी। ओके बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत प्यारे एक्टर, ज़बरदस्त हीरो, यंगर से ज़रा ओल्डर और ओल्डर से ज़रा यंगर। हुमायूं सईद? नहीं नहीं ये लाहौर से है ना? आई थिंक हाँ, ये लाहौर लाहौर से है। आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे मुझे। हाँ, मैं कुछ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ड्रामे किए हुए हैं, बहुत पोलाइट हैं, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। इन्होंने सोनिया हुसैन के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इनका। लाहौर से एक सोप आया था बहुत अर्सा पहले, काफ़ी लंबे चलने वाला सोप, ये उसमें समी खान। यस गॉड ये भी कह सकती थी, जो हमने पहला ड्रामा किया था उसमें ये हीरो थे। हाय अल्लाह, वो ड्रामा शायद मैं भूल पहले ड्रामा जो आप दोनों साथ किया था, ये कब किया था ड्रामा वैसे? वो कब किया था हमने? 10 साल तो हो गए होंगे। 7-8 years पहले एटलीस्ट। आई नो हर सिंस 7। अच्छा मेरी बारी है। जी 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 जी। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये कौन है? मैं करीब से लाके दिखाती हूँ। हाँ। ओके ओके। अच्छा, ये पहले बहुत अच्छी हीरोइन थी, हमेशा आती थी, फिर इन्होंने शोज़ भी किए। अब आजकल जो है ड्रामे नहीं कर रही, मगर एक ज़माने में बहुत करती रही हैं। इनकी बहन भी प्रोडक्शन में है, सादिया माम। हाँ। बहन प्रोडक्शन में है, मैं समझ गई। आलिया, आप आलिया जी से आलिया के साथ शी इज डायरेक्टेड मी, शी इज जी। अच्छा जी। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गोइंग गुड जी। ओके परिजा। अहमद अली अकबर। भाई ये तो वैसे बहुत ही आसान दे दिया इन्होंने। ये थी ना परिजा में, मैंने कुछ कहा नहीं, ड्रामे का नाम लिया है। क्या जज साहब के ड्रामे का नाम दिया जा सकता है? आप कहते हैं आप ले लिया, कुछ हो नहीं सकता नेक्स्ट में। सुनिए परिजा ड्रामे का नाम लिया है, उसमें थे ये कितने सारे लोग थे उसमें। हाँ परिजा ड्रामे में थे। ऐसा किरदार मैंने मेन लीड भी नहीं बोला, मैंने मेन लीड भी नहीं बोला। पहुंच गई। ये बात तो है, ये बात तो है। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अच्छा, आजकल तकरीबन हर ड्रामे में मदर होती है। लाहौर से इनका ताल्लुक है। निदा मुमताज? नहीं। इनका कौन सा ड्रामा था मशहूर? अभी इनका एक मेकअप का ब्रांड भी आया है। हाँ हाँ। मेकअप का ब्रांड? सबा फैसल? यस। ओके। अच्छा मुझे नहीं पता था कि उनका मेकअप का ब्रांड है जबरदस्त। अभी इनका मेकअप का ब्रांड। ओके जी। ओके ये आपके साथ अभी ड्रामे में काम कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं जी आई थिंक सो। और तौसीक हैदर जी। आपको नहीं पता हमें टेलीपैथी है, आपको नहीं पता मेरे सोल सिस्टर्स। गलत लोग आ गए शो। नहीं मुझे बता रहे थे पहुंची कैसे आपके साथ, तो बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम यहाँ से बात कर रहे हैं, सीधे पहुंच गए। आई शुड नॉट स्पीक टू सून, पता चले अगले हमें आ ही ना रहे हो। नहीं एक और है। जी 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 जी, अभी दो और है, दो और है। और बोर्ड होने चाहिए, मजा आ रहा है इसमें तो। जी ओके। मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, हस्बैंड बन चुके हैं मेरे, और कई ड्रामों में फादर का कैरेक्टर करते हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, और अब जरा वेट गेन कर लिया है। रेहान शेख? नहीं, कराची के हैं। अच्छा, इनके बारे में मशहूर है कि कब ये अगर कोई एक स्क्रिप्ट देख लें तो उनको वो स्क्रिप्ट देखने से याद हो जाता है, और उनको उनके साथी एक्टर जो हैं उनकी भी
उनके भी शब्बीर जान साहब। जी जी बिल्कुल। मेरे फर्स्ट ड्रामे में थे। ओके जबरदस्त। मुझे इससे ये बहुत अच्छी हिंट थी बिकॉज वो यूं देख के पूरे पूरे पेजेस याद पता है, वो हमारे शो में है, मैंने से बोला, मैंने कहा शबीर भाई आप तो डॉक्टर बन सकते थे। मेरे फर्स्ट ड्रामे में थे। इंटेलिजेंट है बहुत। बेगम हवेली जिसका जिक्र किया था, ही वाज माय co-star in that first अच्छा, drama. okay. First serial also it was. ओके छाओ ड्रामा आपकी को एनी सैदी। नहीं से co-star. नेक्स्ट हम मना कर देंगे ड्रामों के नाम में। Okay, last one. Already पहुंच Last one. जी लास्ट वन। बिस्मिल्लाह. जरा दिखाना करीब से। ये लीजिए। ये अच्छा ओके। ये ट्विंस बहनें। एमन मिनाल. तो उनमें से कोई एक होगा ना। एमन मिनाल. मैं बताती हूँ. I think this is एमन. एमन है। अच्छा चेक इट एमन। Did we get all right? Yes, you Oh guys my did. God. Congratulations, तालियां, girl. तालियां. जबरदस्त क्या। अच्छा ये साथ में मुझे आप लोगों ने ये भी बताना है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है, मैं आप लोगों से पूछूंगी वो कौन है। आपने ये बोर्ड तो बड़े जबरदस्त गेस किए, जबरदस्त। तो मुझे ये भी बताएं कि इंडस्ट्री में वो कौन है जिसके साथ आपने एक बार काम किया और आप दोबारा उनके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हैं एक बार काम किया है। और दोबारा काम करना चाहती हैं। मैं एक से ज्यादा बार किया मगर मैं दोबारा भी ख्वाहिशमंद हूँ। नोमान इजाज। आप बताइए। I want to work with two people. One is Sajal and one is Bilal. Yeah, सजल के साथ काम करके बहुत मजा आया था। बिकॉज दोनों की वो फोकस्ड बहुत हैं, स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान देते हैं, क्राफ्ट बहुत अच्छा है। ओह अमेजिंग बहुत amazing, बहुत सो मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा और प्रोफेशनल था। वो कौन है जो सेट पर हर वक्त हेल्दी ईटिंग की बात करता है लेकिन शूट की बिरयानी जरूर खाता है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। हम सब हैं। हम सब ऐसे ही हैं। अपने नामों के अलावा कोई नाम बताएं। हम हैं लैला जी एंड लैला जी एंड लैला वाओ। वाओ। आपको पता है हम दोनों फूडीज भी हैं, जबकि हमें अपना वेट वॉच करना पड़ता है। तो मुझे बहुत वॉच करना पड़ता है बिकॉज मेरा तो हिप रिप्लेस्ड है, नी रिप्लेस्ड है, एंड थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म मन जो मारना पड़ता होगा। नहीं, मैं उसकी क्वांटिटी कम कर। मैं भी सब कुछ खाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा, ताकि कोई अर्ज ना रहे कि ये चीज नहीं खाई, दिल चाह रहा है। लैला जी आपको पता है मैं आजकल शुगर छोड़ी दी मैंने। बिल्कुल मैं नहीं छोड़ सकती, सॉरी। ब्रेन फॉगिंग हुई आपको? नहीं, बट मैंने क्या किया है कि मैं ग्लूटेन फ्री फूड्स मंगवाती हूँ सुंदर वकार और कोमल वकार का। उसमें वो लोग इतने जबरदस्त ब्राउनीज बनाते हैं जिसमें शुगर फ्री, डेयरी फ्री। वो तो आप कीटो जैसे उसमें भी कर लेना। हाँ, बट मैं अपने मीठे के लिए वो मंगा लेती हूँ ना, शुगर फ्री, डेयरी फ्री। आपने भी इसमें फल भी छोड़े हुए हैं? नहीं ऐसा नहीं है, खा रही इतना स्ट्रिक्ट नहीं कर रही। ओके। एप्पल खा लूंगी, कुछ खा नहीं, मैं कभी भी हनी भी ले लेती नहीं कर हूँ। सकती, मैं हर चीज खाती हूँ। मैंने पिछले दिनों में से इफेक्टिव बहुत होती है। मैंने 63 डेज के लिए शुगर छोड़ी, जिसमें मैंने फल भी छोड़ती थी, मेरी याददाश्त चली जाती थी। तो मैं अक्सर अपनी टीम से भी कहती थी कि किसी ने ऐसा ना हो कि मैं सीट की जगह वहां बैठ नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और मैं हनी ले रही हूँ चाय में जरा। अच्छा, सा। वो नहीं, मैं कहती हूँ सब अल्लाह ताला की नेमतें छोड़नी नहीं चाहिए, कुफरान नेमत होता है। गुड बात। वो कौन है जिस- God made things are good, but man made process. हाँ, प्रोसेस नहीं खाए ना। जी, बस वो जी। छोड़ दें। वो कौन है जिसको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मैसेजेस भेजने की आदत है? मुझे नाम ले। अपने नाम के अलावा नाम ले लें। जी। फॉरवर्ड एज इन Messages. गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। नहीं प्लीज। कोई ऐसा कोई कोड, कोई जुमे पे बड़े आते हैं ना, कोड आते हैं जुमे वाले दिन भी, कोई नाम ऐसा ले लें जिनको बड़े। I don't think so. I think it's people जो इंडस्ट्री में नहीं है वो जो ज्यादा करते हैं। हाँ, वो इंडस्ट्री वाले समझते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता मेरे ख्याल से। नहीं वो कौन है जिसके साथ दुनिया के किसी भी मौजू पर बात की जा सकती है क्योंकि उसे सब पता होता है? बताएं कौन है आपकी इंडस्ट्री में? हम डिस्कस करते हैं काफी बातें, बट इंडस्ट्री में जिसको सब पता होता सब पता, उनसे आप किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं। आई थिंक एजाज असलम और आयशा अमर खाने पीने पे बहुत ज़्यादा, जो क्योंकि वो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए बहुत पर्टिकुलर हैं, उनसे बात की जा सकती है, उनको नॉलेज बहुत है। आप बताएं, आप भी नाम दीजिए। नाम ले किसी का। हाँ,
चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे फूड हो, किसी भी बात की लगता है उनको सब पता होता है। पॉलिटिक्स पे तो इतनी बात होती नहीं। हम पॉलिटिक्स में करते ही नहीं बात ज्यादा। हाँ, ना रिलीजन ना पॉलिटिक्स। हाँ। आई थिंक सैफे हसन भी एक साहब हैं जिनको बहुत नॉलेज है। मैं उनसे उर्दू की चीजें, प्रोनाउंसिएशन वो अक्सर साथ रह पूछती चुके हूँ। हैं सैफी हसन साहब एंड तो ऑल्सो जी, पर्शियन की कोई वर्ड हो, कुछ हो तो मैं उनको जरूर फोन करती हूँ। अच्छा जी। अच्छा उनको अच्छा। बहुत नॉलेज वो कौन है जो सीन के दौरान अपने कैरेक्टर के अंदर इतना खो जाते हैं कि कट की आवाज आने के बावजूद वो अपने रोल से बाहर नहीं आते? नाम बताएं। पहले ऐसे होते थे एक्टर्स, अब तो ऐसा नहीं चलिए है। पहले एक्टर्स में से नाम बता दें, पहले नाम बता दें। हाँ। पहले कौन थे ऐसे एक्टर्स? कवि साहब थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके करते थे काम, रहे नहीं इस दुनिया में। उनके साथ मैंने काम किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि वो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करते थे। आप बताएं। बट ऐसा कोई नहीं होता आजकल। आजकल नहीं। काटने हाँ। खत्म, हंस रहे होते हैं सब। नहीं, वो कौन है जिसको सोशल मीडिया का सही मानों में स्टार कहना चाहिए? सोशल मीडिया में सही मानों में स्टार कहना चाहिए। आजकल तो सब, मेरे ख्याल से जितने हमारे यंगस्टर्स हैं सभी आई थिंक एक नाम। हाँ जो एक्टर भी है या जी, सिर्फ जी, आई actor थिंक है। हानिया आमिर। आई थिंक वो जो करती है लोग उसको बहुत एंजॉय हाँ। करते हैं। एक तो वो बहुत रियल है और very रियल लाइफ में भी ऐसी ही है और एंटरटेनिंग है एंड शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ के कोई मजाक उड़ाए उसका। शी डज फनी थिंग्स, क्वर्की थिंग्स, हाँ। जो कि नॉर्मल स्टार्स बड़े पर्टिकुलर रहते हैं, यूं बैठे रहते हैं। शी डज दोज थिंग्स विद फ्लेयर। हाँ, वो तो अपने हाउस वाइफ के साथ भी बड़ी मजे की वीडियोस बनाते हाँ, हैं। बड़ी So she is so real हाँ। और इस फेक दुनिया में वो बहुत प्लेजेंट। हाँ, she's the OG. हाँ, She's the OG. आप बता। हानि, मैं भी हानिया मेरी कहूँगी। she's very उसकी entertaining बहुत also, अच्छी होते हैं उसके। वो कौन है जो एक्टर ना होते तो कोई कामयाब बिजनेस पर्सन होते या होती? होते या होती? हमें तो बिजनेस सेंस जीरो। हाँ, तो मैथ्स भी जीरो। तो आप बताए ना, आपकी इंडस्ट्री में ऐसा कौन लगता है आपको कि वो बहुत जबरदस्त बिजनेस पर्सन या बिजनेस पर्सन होते? कोई आई एम नाम? श्योर आधे लोग तो होंगे। है ही। लाइक इवन एजाज, ही इज गॉट हिज ओन एजाज ब्यूटी हसन की बिजनेस। है, आयशा हाँ। उमर की है, अतीका ओडो के अपने, अतिका ओडो, हाँ, उनकी अतिका ओडो अपनी- कह सकते हैं। या लेकिन अच्छा, आपको लगता है कि आजकल वैसे भी जितने भी हम इंडस्ट्री में लोग देख रहे हैं, उन सबका कोई ना कोई साइड बिजनेस है, तो आपको है। लगता है कि ये इम्पोर्टेंट मजबूरी हो गई बिल्कुल, अब क्योंकि तो। देखो इसमें तो ड्रामा इंडस्ट्री में ये कि कभी आपके पास काम है, कभी नहीं है। पूरे वक्त तो नहीं आपका होता है ना आमदनी बिल्कुल। रेगुलर, या। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ साइड में करना साइड पड़ता है। हसल तो चाहिए। और जैसे आपने बोला कि मजबूरी हो गई है, तो मुझे बताया वैसे चेक्स वगैरह सब अभी एक बार फिर से बड़ी बहस छिड़ी है चेक्स आने की, तो कहीं के बेचारे एक्टर्स चेक्स की वजह से भी परेशान होकर उन्होंने कहा कि हमने अपना साइड से शुरू देखिए, किया। काम तो हम कर देते हैं, 10 to 10 रोज जा रहे हैं, दीवारों को हाथ लगा के वापस आ रहे हैं। बट कभी कभी हमारे चेक्स 3 महीने 4 महीने, कभी कभी नहीं, ज्यादातर ज्यादातर बहुत हमारे मुश्किल चेक्स से पेमेंट होती है, मुश्किल आपको से पीछे हमारे पड़ना पड़ता है। चेक्स 3-3 4-4 कभी 6-6 महीने भी डिले हो जाते हैं। हाँ। सो सैलरीज, चीजें, बाकी सब चीजें तो चलती रहती हैं। हाँ। रूटीन के Regular हिसाब नहीं से। होती ना इनकम। हमारा काम, हमारी पेमेंट रेगुलर एक डेट पे नहीं मिलती। विच इज सैड, क्योंकि देखिए आप लोगों ने पीटीवी में काम किया हुआ है, सो क्या पीटीवी में भी कैसी प्रैक्टिस थी? पीटीवी में तो पैसे ही इतने वैसे कम उस थे। जमाने में पैसे बड़े 2000, 6000, जब हम 5000 ठीक है, मिलते टाइम जब पे मैंने थे। काम शुरू किया है पीटीवी पे, तो उस वक्त इतने कम पैसे होते थे कि आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते नहीं। थे। आप सिर्फ अपने शौक या जुनून के लिए कपड़े भी नहीं खरीद काम सकते करते थे, कुछ भी नहीं मिलता था। तो अब तो बहुत अच्छी उसके मुकाबले में बहुत Remuneration। बेहतर है। देखिए मिल पैसे। जाते थे चेक टाइम, मगर ये कि टाइम पे मिल जाते जी। थे, कभी आपको फोन नहीं करने पड़ते थे जैसे अब हो गया है हाल। और शुरू में जब ये शुरू हुआ है प्राइवेट काम, तब भी इतने आपको फोन नहीं करने पड़ते थे, मिल जाते थे टाइम पे। अच्छा, आपको अब ज्यादा हो ये गया। आर्टिस्ट के लिए बड़ा तकलीफ थी चीज़ है कि आर्टिस्ट अगर अपने चेक करें, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट अब वो लिटरली हम देखते हैं कि थक के पे वो सोशल टू मीडिया इवन आस्क हमें बुरा लगता है। हमारे अपने पैसे वी हैव टू कॉल एंड से रिमाइंडर फॉर दिस एंड देर से हाँ जी हो जाएगा एज इफ हम उनसे पैसे मांग। हाँ, ऐसे लग रहा होता है कि कर्ज मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए चले आप लोग फिर चले वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो कुछ आर्टिस्ट के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मतलब आप बिल्कुल, इसमें जिनका 3 survival महीने ही उस तक- पर है, जिनका उनके लिए। सर्वाइवल उस पर हो, बाकी 3-4 महीने अगर आपको आपका चेक ही नहीं मिला, जैसे आपने 6 महीने की बात की। इसलिए मैंने ये भी देखा है बहुत सारे एक्टर्स उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ एक और ड्रामा भी शुरू कर देते हैं कि इसलिए वो एटलीस्ट लूप में रहेंगे। कभी कभी कुछ ड्रामों की अगले ड्रामे की जो एडवांस नहीं मिलता, क्योंकि आप वो एडवांस कहते हैं चले वो पिछले का आपका फारिग कर दिया जाए। इस तरह से भी होता है, इट्स लाइक इन द लूप। बट
You know, I mean, अगेन इट्स अ विशियस हाँ, एक्ट अब कुछ एक्ट कुछ कर रहा है जो अब हम act लोगों में की है। एक She's एसोसिएशन elected है now. एक्टर्स की, तो वो हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें। उनके प्रोडक्शन के साथ मिलके, यूपीए के साथ मिलके हम जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश एक्ट ने कर रहे कई हैं दफा इंटरवीन करके लोगों के चेक्स हाँ। निकलवाए भी हैं, हाँ, नहीं काफ़ी हम लोग बट कोशिश इसकी कर रहे हैं। जरूरत क्यों है? हाँ, होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। देखें, आपको पेमेंट करनी ही है ना, तो आप टाइम पे कर दें। क्या फ़ायदा जब आप रुला के करें, क्योंकि फिर उसका बहुत से मज़ा ही आर्टिस्ट खत्म हो फिर जाता डरते है। भी हैं, वो कहते हैं अगर हम बात करेंगे तो हमें आगे रोल नहीं मिलेगा, हाँ। क्योंकि सारे प्रोडक्शन हाउस ऐसे ही ऑलमोस्ट यही कर रहे होते हैं हाँ। कि पेमेंट के मामले में भी तंग कर रहे तो होते आप हैं। मुरव्वत में चुप हो जाते चुप हो जाते हैं, क्या करें। मजबूरी में। अब मुझे समझ में आई जो आपने क्यों बोला कि अब तो मजबूरी भी है कि है। आपको करना है। हाँ। ओके, वो कौन है जो शूटिंग पर होते हैं तो उनके घर से हर वक्त कॉल्स आती रहती हैं? घर से सब आई गेस टेक्स्ट पे मेकअप रूम में फोन यूज होता है, सेट पे तो नहीं होता। हाँ, सेट पे नहीं लोग सेट पे यूज़ तो करते। फोन नहीं यूज करता कोई। हाँ, मतलब लोकेशन पे ना कि चलो जी हाँ कि आप चाहे मेकअप रूम में भी घर पे फोन आ रहा है, मुसलसल आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, घर से नहीं आते कोई। मेकअप रूम इज अ शेयर्ड स्पेस, हाँ। इट्स ओके। सबके फोन चीजें चली रही होती है, लाइफ गोज ऑन। वो कौन है जिसके साथ मुख्तलिफ नई जगहों पर खाना खाने में बड़ा मजा आता है? हम दोनों। हम लोग तो बहुत बड़े फूडीज हैं, किसी को नहीं पता। और सजेस्ट कौन करता है कि हमने कहाँ जाना है? दोनों। जैसे आज हम इसके बाद जा रहे हैं कहीं brunch में। लैला जी आई हैं, मैंने कल रात को मैसेज कर दिया था कि यहाँ से निकलेंगे, हम जा रहे हैं। वो कौन है जिससे बहुत अरसे से राब्ते में नहीं है और अब आप उनको बहुत मिस करते हैं? इंडस्ट्री में वो कौन है? इंडस्ट्री में वो कौन है? अच्छा, मोस्टली तो हम इन टच ही हैं। हाँ, अब बुशरा के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हम लोग इस्लामाबाद में भी साथ थे, साथ काम भी किया हमने। बस ये कि अब मुलाकात इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि मेरा इतना कराची आना नहीं होता। तो हाँ, अच्छा लगता है। वो भी जितने भी और भी साथ के लोग हैं, जैसे कराची में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जैसे सीमी पाशा हैं, उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी एक ज़माने में दोस्ती रही है। बहुत हम मिलते थे। अब मेरा आना बहुत कम होता है कराची, तो मैं वो टाइम मिस करती हूँ। अच्छा, और लैला जी आप भी बताइए। आई थिंक मोस्टली मेरी अम्मी इस बात को कमेंट करती थी कि मैंने अपनी दादी से शायद लिया, आई कीप इन टच विद एवरीबडी। सबसे इन टच रहती हूँ मैं बचपन से ही। मैं बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स भी वही हैं। वो भी जुबेरी है, जुबेरी इज अ नाइस पीपल। वो तो नाइस एंड वेरी प्यारे पीपल है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा।